हे एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज व्लॉग। तो कैसी चल रही है आप सभी स्टूडेंट की पढ़ाई? कर भी रहे हो या नहीं, बस वीडियो देख रहे हो? इंस्टा, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो, स्नैपचैट पर स्नैप्स, स्टोरीज वगैरह। पढ़ाई करो या फिर सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो? अब से करूँगा, कल से करूँगा, परसों से करूँगा। करने से मतलब करने का सोचने से कुछ नहीं होना, आपको प्रैक्टिकली पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपका जितना भी सिलेबस है आपको पता है सब कुछ क्राइटेरिया, बस आपको पढ़ाई करनी है, सोचने से कुछ नहीं होगा। कब तक आप खुद को झूठ बोलोगे, खुद को झूठी तसल्ली कब तक दोगे? आपको मतलब पढ़ाई करोगे नहीं ना तो वो फॉर्म भरने का या एग्ज़ाम देने का कुछ भी मतलब नहीं है। आपको जितनी हो सके आपसे मतलब जितनी हो सकती है ना उतनी आपको पढ़ाई करनी, कौन सी भी एग्ज़ाम हो आपकी, कौन सी भी। अब जेई की तो कल एक फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, अब नीट आने वाली है, जेई का सेकेंड एग्ज़ाम, बोर्ड सारे 10th के 12th के, पता नहीं कौन कौन सी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म निकल चुके हैं। उस फॉर्म भरने का मतलब तब तक नहीं है जब तक कि आप पढ़ाई को लग जाओ। बस फॉर्म फिल करके आए और हम ये एग्ज़ाम देने वाले, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर वो फॉर्म भरने का कुछ तो मतलब है ना। सारे सोशल मीडिया को ना इग्नोर करो इस टाइम, अभी पढ़ाई के टाइम। और सबसे पहले आप ओवर थिंकिंग, मेरी एग्ज़ाम कैसी जाएगी, मेरा स्कोर क्या आएगा, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, इन सब में सोचने में अपना टाइम गवा मत करो। जो अभी इम्पोर्टेंट क्या है, आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं है ना उसे अच्छे तरीके से समझना, रिवीजन करना, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम। जब तक आप पढ़ाई को करोगे नहीं तब तक आप एग्ज़ाम के बारे में मत सोचो। जब पढ़ाई करोगे ना फिर एग्ज़ाम कैसी होगी ये सोचना। अगर आपको लग रहा है कि मेरे एग्ज़ाम में कम समय बचा है, तो आप ना सबसे पहले क्या करो, जितना भी आपका पोर्शन हुआ है वो सबसे पहले कवर करो, उसकी रिवीजन करो। और सारे कोचिंग के मॉडल इकट्ठा मत करो कि इससे पढ़ो या इससे पढ़ो। सबसे पहले आपके पास जो अवेलेबल है ना उस सोर्स का मतलब उस सोर्सेज का इस्तेमाल करो, उसका यूज़ करो अच्छी तरीके से और उससे पढ़ने की कोशिश करो। आपको पता है कि आप सही है क्या, मतलब सही सभी होता है पर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि सब पढ़ के जाओ। सबसे पहले आपको जितना हो सके उतना पढ़ना है। अपनी खुद के कोचिंग का जो भी मॉड्यूल है उससे पढ़ो, मतलब मॉडल मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन वगैरह जो होता है वो सबसे पहले पढ़ो। देन उसका उस मॉडल आपके ख़त्म हो गए ना, आपको लगता है मैंने ये सब पढ़ा है ना, मुझे इसमें से 80 to 85 या 90% आता है, तो दूसरे कोचिंग के मॉडल के उठाना ही जाना। तब तक दूसरे कोचिंग का मॉडल मत उठाना, मतलब सारे मॉडल इकट्ठा करके टेबल पे रखे और मुझे अब इतना पढ़ना है, तो आपको मतलब डिप्रेस हो जाओगे कि मैं अब इतना कब पढ़ूंगा। उससे अच्छा है अपने खुद के कोचिंग का सबसे पहले कवर करो, और लगता है ना अब मेरे पास समय बचा है तो दूसरे कोचिंग का मॉडल उठाओ, सारे इकट्ठा मत करो फिलहाल। उसी तरह यूट्यूब पे आप किसी एक टीचर से लेक्चर करते हो ना तो उसी टीचर को फॉलो करो, अपने टीचर को मतलब उनसे एक चैप्टर ऐसा मत करो। जो फॉलो कर रहे हो ना ढंग से उसी वे को फॉलो करो। और ज़्यादा अपना समय इस चीज़ में मत डालो कि मतलब अब मुझे वो कल ये चैप्टर पढ़ना है, मुझे ऐसी तैयारी करनी है, मुझे ये एग्ज़ाम कैसी जाएगी, रिजल्ट कैसा आएगा। इन चीज़ों में अपना समय गवाना मत। मतलब प्लानिंग करने में मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है, पढ़ना तो कुछ नहीं, बस प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। दिन भर आप कम से कम 2-3 बार तो अपना प्लान चेंज करते होगे स्टडी के रिलेटेड। और ज़्यादा से ज़्यादा सोचते होगे, ओवर थिंकिंग करते होगे कि ऐसा पढ़ना है वैसा पढ़ना है, पर पढ़ते कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली आपको पढ़ना पड़ेगा, प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा। हाँ करो ना, एक बार करो, ऐसे ऐसे पढ़ना है, रफली रफली एक आइडिया होना चाहिए। प्लानिंग में ही सारा वक्त गवाना नहीं है, हमें पढ़ाई भी करनी है। और आपकी पढ़ाई में ना और एक चीज़ इन्वॉल्व होती है, वो मतलब पर्सनल इश्यूज आपके, मतलब जैसे कि फैमिली प्रेशर, फ्रेंड्स एंड टीचर्स बोल रहे कि आपकी तैयारी ऐसी चल रही है वैसी चल रही है। वो बोलते हैं क्योंकि उनका आपका भला भला होते हुए देखना चाहते हैं, वो ऐसे ही नहीं बोलते। तो आप अपने फैमिली मेम्बर के ऐसे चिल्लाना मत कि कर रही हूँ ना मैं पढ़ाई, कर रहा हूँ ना मैं पढ़ाई, दिखता नहीं है क्या, ऐसे चिल्लाओ मत। उन्हें अच्छे तरीके से ढंग से बताओ कि मुझसे जितना हो सकता है ना मैं कर रही हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं उतनी पढ़ाई। आप मतलब प्रेशर रखने के आप भी मत प्रेशर रखो और मुझे भी मत दो। अच्छे तरीके से उन्हें सबसे पहले ये समझाओ कि मैं लेक्चर्स कर रही हूँ, मैं नोट्स पढ़ रही हूँ, एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ, जितनी हो सके उतनी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है, उन्हें भी अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में समझाओ। और मैं सच कह रही हूँ, अपना ना पढ़ाई में अपना 100% दे दो यार, प्लीज़ 100% दे दो। और जो आप एग्ज़ाम दे के बाद आने वाली हो वो खुशी, मतलब आपसे ज़्यादा कोई फील कर नहीं सकता। आप जितनी हो सके ना आप सिर्फ पढ़ाई करो। मैंने ऐसे एग्ज़ाम्पल देखे
कि जो लास्ट के समय पढ़ाई करके 90 के आगे गया है बोर्ड्स एग्ज़ाम में, तो आप क्यों नहीं जा सकते हैं? बोर्ड्स हो या कौन सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। और कुछ लोग क्या करते हैं, साल भर तो पढ़ते हैं पर लास्ट के एग्ज़ाम में कुछ मिस्टेक करके उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपको मैनेजमेंट आना चाहिए, कैसे कब करना है। और कुछ स्टूडेंट के मन में ये सवाल आता है कि हम कितने घंटे पढ़ाई करें, 6 घंटे, 10 घंटे या 14 घंटे। मैं सीरियसली बताऊँ तो आप डेली के 6 या मैक्सिमम 7 घंटे पढ़ाई करोगे तो इनफ है। पर आप उस समय ना सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए, मतलब 6 से 7 घंटे में टोटल फुल ऑन पढ़ाई, फोकस ऑन अपने पढ़ाई पे। मतलब आप पढ़ाई तो कर रही हो और आपका दिमाग मुंबई, पूना, लोनावड़ा ऐसा नहीं चला जाना चाहिए। आप पढ़ाई कर रही हो ना, पढ़ाई, टीवी, रील्स एंड सेलिब्रिटी के बारे में कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए। बस पढ़ाई कर रही हो ना तो इनफ है, इनफ 6 and 7 hours सेल्फ स्टडी इज़ इनफ। मतलब आप जो भी करो ना, अपने पूरा माइंड को साथ में लेकर करना है आपको पढ़ाई के बारे में। और जो चीज़ आपको याद नहीं होती ना, उसे आपको लिख कर याद करने की कोशिश करनी। पहले तो याद क्यों नहीं होती, कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए ना आपको सबसे पहले। याद करने की ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती। और जो भी आपको लगता है नहीं यार मुझे याद नहीं हो रहा, तो लिख के याद करो आप। अब कुछ स्टूडेंट के सवाल होते हैं कि हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, अच्छे से लेक्चर अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं, नोट्स, रिवीजन, सब कुछ, बट हमें एग्ज़ाम में याद ही नहीं आता। हम जब एग्ज़ाम में लिखने जाते हैं, थ्योरी एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, जब हम लिखने जाते तो हम भूल जाते, टोटल ब्लैंक। मतलब हमने ये पढ़ा था, ये क्वेश्चन तो पढ़ा था, पर हमें कुछ मतलब उसका पहला अक्षर भी याद नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? आप पढ़ने का तरीका बदलो, आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे। बस मतलब कौन सी चीज़ ऐसे गाथा, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब ऐसे रटते जा रहे और ऐसा नहीं करना आपको। विजुअलाइजेशन, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपको। मतलब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई डेफिनेशन पढ़ रहे हो, तो वो डेफिनेशन में क्या बताए वो आपके अपने लैंग्वेज में पता होना चाहिए, तभी जाके वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे याद नहीं आ रहा ना एग्ज़ाम के दिनों में, तो मेरी दिमाग ही नहीं है मेरे पास, मेरी मेमोरी थोड़ी बहुत कम चलती है, ऐसा नहीं होता। आप पढ़ने का वे, लर्निंग वे अपना खुद का बदलो। विजुअलाइजेशन करके, इमेजिनेशन मतलब समझ रहे हो ना आप, करके, कंसेप्ट क्लियर करके अपने खुद के लैंग्वेज में वो कंसेप्ट को याद में रख के पढ़ना है आपको। मैंने अभी बताया कि आप और एक गलती क्या करते हो कि प्लानिंग बनाने में, अभी ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये चैप्टर करना है, 2 चैप्टर करने हैं, 4 चैप्टर करने हैं, 10 चैप्टर करने हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं। और फिर क्या, हमने तो क्या फिर रात को रिग्रेट होता है कि हमने तो ये सोचा था, इतने इतने चैप्टर सोचे थे, उनमें से तो आधा भी नहीं हुआ। आप प्लानिंग ऐसी मत बनाओ, ओवर प्लानिंग मत करो, जितनी हो सकती है ना उतनी ही प्लानिंग बनाओ। नहीं तो अब मैं बायो की ना 4 चैप्टर कंप्लीट करने वाली हूँ, क्यों होते हैं क्या, ढंग से होने वाली है क्या आपके? तो वैसी प्लानिंग ही मत बनाओ ना। जितना हो सके उतना आपको मतलब डेली का टारगेट लेना है, और उतना 100% तो कंप्लीट ही नहीं होता टारगेट, 80 या 90% टारगेट कंप्लीट होता है, तो आप सेटिस्फाइड होते हैं। तो आपको क्या करना है, जितना हो सके उतनी ही प्लानिंग बनानी, ओवर प्लानिंग नहीं बनानी। आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप एवरेज स्टूडेंट से आपको टॉपर बनना है, बन सकते हो, ईजिली बन सकते हो। कैसे? मतलब आपको कुछ वे नहीं होनी चाहिए, आपको बस पढ़ाई, आपको पता है ना कैसे कैसे करना है। पढ़ाई सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई। आपका मतलब दिन का दिनचर्या मैंने तो आपको बताया ना, आपको रफली पता होना चाहिए। लेक्चर, नोट्स, खाना पीना, सोना, रिवीजन रिवीजन। हाँ, और एक मेन प्रॉब्लम कि हमें रिवीजन में टाइम ही नहीं मिलता। टाइम कैसे मिलेगा? आप क्या करते हो, पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो, पिछला भूलते जाते हो, भूलते जाते हो, भूलते जाते हो। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको एक एक चैप्टर है ना, उसका आधा चैप्टर किया है ना, कंप्लीट क्यों, आधा करो, और देन उसको आधा फटाक से रिवाइज करो। मतलब वो आपने अभी अभी एक्टिव पढ़ा होता है ना, तो फास्टली आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए आसान होता है। मतलब पढ़ते जा रहे हो, 1 2 3 4 5 7 8 10 कितने भी चैप्टर बायो के पढ़ रहे हो, हुए आसानी आसानी, मतलब ऐसे नहीं करने। जितना हुआ है ना पोर्शन, फटाक से उसे रिवीजन रिवीजन, मतलब एक चैप्टर ऐसे बार बार वही पढ़ के रिवीजन में बोर होते हो ना। आपको क्या करना है ना, 4 पेज पढ़े आपने, 4 पेज पढ़े, देन पहले फर्स्ट पेज पर आओ, और वो पेज पे कितना समय लगता है देखो। तीसरी रिवीजन में आपको कम से कम 4-5 मिनट में तो वो फर्स्ट पेज वाला, 4-5 मिनट नहीं लगेंगे, 3 या 4, मैक्सिमम 3-4 मिनट में आपका वो फर्स्ट पेज कवर हो जाएगा। ऐसी रिवीजन करनी है आपको, मतलब पूरा दिन भर का ऐसे रात को करो करो। अब जिसको जमता है ना वैसे वैसे करो, पर जिसको जमता नहीं है ना, रिवीजन करने को भी बहुत 3-4 घंटे लगते हैं ना, तो वो लोग क्या करना है का, मतलब सबसे पहले 4-5 पेज पढ़ो,
और पहले उसकी रिवीजन करो, फिर 4-5 पेज पढ़ो, उसकी रिवीजन, ऐसे करते करते आपको रिवीजन करते जाना है। इतना ही बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। वीडियो को पॉजिटिव वे में लेना है, अवॉइड द नेगेटिव एंड बैड कमेंट। दैट्स गुड। थैंक यू वेरी मच, बाय।